आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से कोई सच्चाई लोगों के बीच में जाएगी? 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए ये मूवी बनाना चाहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ उस पिक्चर्स के जरिए से हमको थोड़ा न्याय मिल जाएगा, हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्या न्याय आपको मिल पाया है? अभी तक हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिली। जन जन को पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, पता चल जाएगा कि ये गलत हुआ। कि जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हम परिवार को किसी को शांति नहीं मिलेगी। पापा अपनी है तो घर को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, वो हम ही जानते हैं। 3 सालों में अब धीरे धीरे लोग बाग सब भूल गए हैं और ये पिक्चर का मेन मोटिव यही है कि लोग बाग फिर से जागरूक हुए, उस मुद्दे को फिर से उठावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक दिन अचानक से 28 जून 2022 को टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगी और ख़बर थी कि उदयपुर के धान मंडी इलाके में एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उसी हत्याकांड को लेकर के अब एक फिल्म बन रही है। वो वक्त था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। एक फिल्म उसी हत्याकांड को लेकर के, जिसे कन्हैयालाल हत्याकांड के नाम से पूरे देश में जाना जा रहा है, और लगातार ये मांग भी उठी कि आखिरकार कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा। हालांकि ये अभी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है ये पूरा मामला, लेकिन इसी बीच एक फिल्म है जिसने सबको एक बार फिर से उसी घटनाक्रम पर ध्यान खींचा है। उस फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स, और आज उदयपुर फाइल्स को लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कन्हैयालाल के परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, और उनके बेटे हमारे साथ में हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ में हैं। उनसे भी बात करेंगे, इस फिल्म को लेकर के भी बात करेंगे, उस हत्याकांड पर भी बात करेंगे। दरअसल 28 जून 2022 वो दिन आप कभी नहीं भूल पाएंगे यश, और अभी भी क्या न्याय आपको मिल पाया है? देखिए, 28 जून 2022 से आज ये जो 28 जून आ रही है वो पापा की तीसरी बरसी होगी। तीसरी बरसी होने के बाद चौथा साल भी लग जाएगा, पर अभी तक हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिली। केस को किसी भी तरीके से फास्ट नहीं लिया जा रहा है। न हमने बहुत डिमांड की कि इस केस को किसी न किसी तरह फास्ट ट्रैक में लाया जाए, बट केस अभी तक फास्ट ट्रैक में नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, सभी ने बड़े बड़े वादे किए कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे, 6 से 7 महीने में ही अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। वो 6 से 7 महीना 3 साल में बदल गए, और ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता ये 3 साल है वो 30 साल में भी बदल जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी तीसरी बरसी है, और अब एक फिल्म उस पूरे हत्याकांड को लेकर के आ रही है। क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में वही कुछ दिखाया गया है जो कि पापा के साथ हुआ था, जो एक आतंकवादी षड्यंत्र रचा गया था। एक मैं इसे आतंकवादी षड्यंत्र ही कहूँगा, क्योंकि इसमें 2 पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, जो कि अबू इब्राहिम और अबू सलमान करके। उन्होंने यहाँ पर 9-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उसमें लाइक स्लीपर सेल जैसे इनको रेडी किया, और उस स्लीपर सेल बेस पे ही पापा को मारा। क्योंकि ये जो भी लोग इसमें पकड़े गए, उनसे कभी पापा का कभी कोई रिलेशन रहा ही नहीं, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई। वो एकदम से आते हैं दुकान में नाप देने के बहाने और धोखे से मार देते हैं। तो इस फिल्म में को बनाने से पहले निर्माताओं ने आपसे बात की, आपका भी कोई रोल है उसमें? एक्चुअली में जब हम मेरे पिताजी की जो पहली बरसी 1 साल के बाद जब हम मना रहे थे, तो ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये हमसे मिले थे, और इन्होंने बोला था कि हम आपके जो मुद्दे हैं उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। और इनकी एक बात मुझे समझ में आई, इन्होंने बोला कि हम 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवी बनाना चाहते हैं। बस ये बात मुझे समझ में आई, और हमने इनको मूवी बनाने के लिए हाँ कर दी। तो आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से कोई सच्चाई लोगों के बीच में जाएगी, या जैसा निर्माता कह रहे हैं कि हिंदू जागेंगे, लोगों को जगाएगी ये फिल्म? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम ये मानते हैं कि केरला स्टोरी और इससे पहले भी कुछ इसी बेस पे मूवी आ चुकी है। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में पता तो चला है लोगों को कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यही लगता है कि इस मूवी से भी लोगों को पता चलेगा कि मतलब मेरे पिताजी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, और वो उन लोगों के साथ किस तरीके से थे। उसमें सब कुछ वही कुछ दिखाया गया है, जो कि जिस तरीके से पापा रहते थे और फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो एक विचाराधीन चीज़ है कि मतलब इतना कुछ होते हुए भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत ही मतलब बुरी बात है।
तो यश की माताजी जो कन्हैयालाल जी की पत्नी है वो भी हमारे साथ हैं। आपका जख्म आप ही समझ पाते हैं, वो दर्द आप ही समझ पाते हैं, लेकिन क्या उम्मीद है आपको कि एक फिल्म आ रही है उनके मर्डर केस को लेकर के जिसमें वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, आप क्या सोचती हैं उसे लेकर के? मैं तो ये सोच रही हूँ इस पिक्चर के जरिए से हमको थोड़ा न्याय मिल जाएगा, हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो इस पिक्चर से जरिए से थोड़ी जागरूकता होगी, जन जन को पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, पता चल जाएगा कि ये गलत हुआ। तो क्या उन्होंने क्या बोला आपको कि क्या मुद्दे रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्ञानव्यापी का भी जिक्र आया है, बाकी मुद्दों का भी जिक्र आया है? ज्ञान भाविक का तो आया तो वापिस क्या पता इसके लिए कुछ कोई मना कर रहे तो उन्होंने वापिस अभी उदयपुर फाइल्स के नाम से रखी थी। जी, हाँ, नाम बदला है इसका? नाम बदल दिया। तो वो भी आपको पता है? मेरे को पता है। हाँ। आपने देखी है फिल्म, अब रिलीज होने वाली है, उससे पहले आपको दिखाई? मैं तो थोड़ी बहुत देखा, ज़्यादा नहीं देखा। तो उस वक्त जब उस दिन जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई और सारे टीवी चैनलों पर अचानक से एक ब्रेकिंग चलने लगी, आप क्या कर रही थी उस वक्त? मेरे को तो टीवी भी मैंने तो देखी नहीं, ध्यान ही नहीं लगाया। फ़ोन करा दुकान पे तो यूँ कह रहे क्या पता कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या पता आपकी दुकान पे पीछे से कोई बोल रहा था किसी का मर्डर हो गया, किसी का मर्डर हो गया। पर ये मेरे को पता नहीं कि इसके पापा के हुआ, क्या पता हो गया होगा, किसी का हो गया होगा। फ़ोन भी करके किसने नहीं बताया मेरे को, तो अगले दिन पता चला कि इसके पापा के साथ यह हादसा हुआ। आप क्या चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इस तरह से किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए? देख, आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा, तो ये जल्द से जल्द उनको फांसी नहीं मिलेगी, कल और दूसरे के साथ होगा। ये अभी ये मेरे साथ हुआ, पहलगाम वाला भी तो हुआ ना जी। ये उनको फांसी मिल जाती तो ये पहलगाम वाला ये भी नहीं होता अभी। तो आपको पता चला कि फिल्म बन रही है, फिर आपने ये देखा कि फिल्म, आपको दुख हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में वापस से आई जो उस दिन हुई थी? हाँ, वो तो आती है, मैं देखती नहीं हूँ तो भी बच्चे मना कर देते हैं कि मम्मी आप देखना मत, मना कर देते हैं। देखना मत? हाँ, नहीं देखती हूँ। नहीं, अभी आपको लगता है कि ये बहुत देरी हुई है उनकी न्याय को लेकर के? 3 साल से 14 साल लग जाएगा अब तो, और क्या पता कितने साल तक हमको यही देखना पड़ेगा, क्या पता कितने साल बैठना पड़ेगा, कब न्याय मिलेगा हमको। यही। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए वो पूरी कहानी और जिस तरीके से ये अत्याचार, एक कत्ल हुआ, दुकान पर जा कर के उन्होंने वीडियो भी बनाया उस दौरान मारने का, इतनी जघन्यता हमने पहली बार देखी थी, क्या फिल्म के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो बाहर आएगी, आम लोगों तक पहुंचेगी? मैं तो यही देख रही हूँ पिक्चर से जरिए से ये आम जनता को पता चले, घर घर पता चले कि उनके साथ गलत हुआ। ये उससे आपको लगता है कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? मेरे को शांति मिलेगी, जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको परिवार को किसी को शांति नहीं मिलेगी। एक फिल्म क्या बदलाव ला पाएगी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? आपके जीवन में क्या बदला है? सर जीवन में तो ये बदला है, मतलब पापा के एक मतलब कोई लड़का होता है उसके मतलब सिर से मतलब पिताजी का साया उठ जाता है, तो वो तो घर वाले ही समझते, जैसे मैं पापा अब नहीं है तो अब घर को कैसे टैकल करना है, क्या करना है वो हम ही जानते हैं। तो उसमें परेशानी तो बहुत होती है। और एक ये पिक्चर ये बनी है, पिक्चर का मोटिव तो बस ये है क्योंकि 3 साल होने हैं और जब ये इंसिडेंट हुआ था तब लोगों में बहुत आक्रोश था, पर अब 3 साल होने, अब धीरे धीरे लोग बाग सब भूल गए हैं। और ये पिक्चर का मेन मोटिव यही है कि लोग बाग फिर से जागरूक हुए, उस मुद्दे को फिर से उठावें और उससे हम केस में मतलब एक आसानी मतलब फिर से उसको फास्ट ट्रैक में लेके सोल्व किया जा सके। आपको क्यों लगता है कि लोग किसी न किसी तरीके से उस पूरे जघन्य हत्याकांड को याद रखें, या उससे क्या होगा कि लोगों के जहन में वो चीज़ें रहें? आपको क्या लगता है कि उससे क्या बदलाव आएगा? सर लोगों के जहन में रहेगा तो उसी से लोगों को पता पड़ेगा कि इनके फैमिली के साथ क्या हुआ था और हम किस दुख की घड़ी से गुजर रहे, वो मतलब लोगों को ध्यान रहेगा, फिर उसी से हमको भी फिर हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि अब जैसे कि 3 साल होना है पर अब धीरे धीरे सब लोग बाग भूल गए, तो फिर तो आगे भी हम केस का भी किसी को नहीं पता पड़ेगा और केस करेगा, लोग बाग आक्रोशित रहेंगे तो उसी से फिर हाई कोर्ट में फिर आगे भी फ़र्क पड़ेगा कि मतलब इतने जनसंख्या है, उसी हिसाब से फिर कोर्ट केस को भी फास्ट ट्रैक में लिया जा सकता है।
आपको ये उम्मीद लगी है कि फिल्म बन रही है, लोगों के बीच में जाएगी, तो जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो भी तेज़ी से होगा, इन हत्यारों को सज़ा मिल पाएगी? हाँ, यही लग रहा हमको, तो यही लग रहा कि अब भी इस पिक्चर के जरिए से तो हमको मिलेगी, न्याय तो मिलेगा। हम न्याय तो ये- मिलेगा। यही चाह रहे हम तो जल्द से जल्द। मतलब जी यश। मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे साथ ये वारदात हुई, पापा के साथ दिन दहाड़े हुआ, मतलब ये मतलब हमारे सोच से भी परे था कि उदयपुर में दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा था कि पहलगाम में जो लोग गए उनकी गलती थी कि वो पहलगाम घूमने गए। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी। रीज़न ये है कि आप मेरे पिताजी कहाँ घूमने गए थे? मेरे पिताजी मेरी दुकान, आप खुद की दुकान में काम कर रहे थे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कहीं घूमने जाओगे या कुछ नहीं, वो आपको एक घर में घुस के भी मार सकते हैं। चाहे आप कमलेश तिवारी वाला केस उठा लीजिए, चाहे आप अगर दुकान में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी इस चीज़ में यही है कि आपको इन लोगों से जो कि आपका अपना बनने की कोशिश करते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए और सावधान, मतलब आप कहें रहना कि चाहिए। लोग सावधान हो जाएं तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। मेरे पिताजी इन लोगों पे इतना बिलीव करते थे, इतना बिलीव करते थे, और ये इंसिडेंट होने से पहले मैं भी बहुत बिलीव करता था, पर अब नहीं करता किसी पे भी। आप भी अब भरोसा नहीं करती हैं? अब तो मेरे को विश्वास ही नहीं। बच्चे को बोल रखा तुम ऑफिस में जाओ, कोई इनके समाज के कोई कुछ भी दे तो कुछ खाना ही मत, उनका व्यवहार भी मत रखना, ऐसे बोलती हूँ। उसी दौरान जो ये फिल्म के निर्माता हैं वो उन लोगों ने बोला था कि हम फिल्म बनाएंगे इस पर। जी सर, हमारे मतलब फिल्म उसी तरीके से बनाएंगे, मतलब उससे लोगों को पता पड़ेगा किन पे विश्वास करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि इस फिल्म के ज़रिए ये चाहते हैं, कन्हैयालाल का परिवार ये चाहता है कि लोगों को ये पता चले कि आप जीवन में किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं करें, और अगर आपके भरोसे का कत्ल होता है तो आपके परिवार पर क्या बीतती है वो सब लोग जानें कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जब घटनाक्रम हुआ, ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद इस परिवार ने कितना सहन किया। यश, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो निर्माता निर्देशक हैं, जो पूरी टीम है, इस फिल्म को आपने देखा है पहले? हाँ, मैंने ये मूवी देखी है और इसमें मतलब बहुत ज़्यादातर सब सच्चाई ही बताई गई है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इस फिल्म की? इस फिल्म की शुरुआत होती है एक्चुअली में एक बाबा है जो कि ज्ञानवापी, यानी उसमें ज्ञानवापी का नाम नहीं लेने दिया, बनारसी मस्जिद कह दिया उसको, कि वहाँ से डिबेट्स चालू हुई, उससे है ना ये सब कुछ हुआ। आईबी एक्टिव हुआ कि ऐसा कुछ राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है, बट वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया और ये इंसिडेंट हो गया मेरे पिताजी के साथ। ये पूरी एक स्टोरी है, उसमें हमारी फैमिली के जैसे मैं इसका प्रोमो देख रहा था तो इसमें सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है कि पहले प्रोमो में आता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की राजस्थान से, और फिर धीरे धीरे बताया जाता है कि कैसे ये पूरा माहौल जो है वो देश में बना, और उसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड, मतलब आपके पिता का जिस तरीके से हत्या की गई दुकान में घुस करके, और जघन्यता आप दर्शक देखिए कि ना केवल एक हत्या की गई बल्कि उस हत्या का बाकायदा एक वीडियो बनाया गया, ऐसा जघन्य वीडियो जिसको आम आदमी देख करके घबरा जाए। ये परिवार किस परिस्थिति में रहा और कैसे इसने 3 साल गुजार दिया आपने? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर कोई नॉर्मल मर्डर होता है, ठीक है, कोई नॉर्मल मर्डर होता है तो इसमें इंसान क्या चाहता है कि वो मार के निकल जाए, छुप जाए, ठीक है, बट ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था। वो लोग दिखाना चाहते थे कि मतलब हम लोग ये करेंगे और पूरे समाज को दिखाएंगे कि हमने ये किया है। मतलब आप सोच सकते हैं एक पूरी आतंकवादी मानसिकता से किया गया। उनकी गाड़ी का नंबर 2611 था। मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो किस चीज़ से प्रभावित हुए, उनको पाकिस्तान से ऑर्डर मिले, उन्होंने ये सब उदयपुर में कर दिया। पाकिस्तान से उदयपुर का क्या लिंक हो सकता है, कभी नहीं सोच सकते थे हम, पर फिर भी उदयपुर में ये हुआ, मेवाड़ की धरती पे ये हुआ। पता है, हमारा मेवाड़ का एक रिकॉर्ड है कि मुगलों ने कभी उस पर जीत नहीं पाई, ठीक है, बट ये पापा का जो एक इंसिडेंट हुआ ना, वो मेवाड़ की धरती पे बहुत बड़ा दाग है कि दिन दहाड़े ऐसा कुछ होना। और ये मुझे लगता है कि शायद पहली बार इतने शांत शहर उदयपुर के अंदर इतना जघन्य हत्याकांड की सरेआम एक दुकान में घुस करके गला काट करके उसका वीडियो बनाया। आप उस घटना को याद करके भी सिहर जाती होंगी? सिर जाती हूँ, याद करते उस समय अब क्या रोना जैसा हो जाता है, पर बच्चों के सामने मेरे को थोड़ा टाइट रहना पड़ता है। अब मैं भी ऐसे हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, यूँ करके मैं थोड़ा धीरज रखती हूँ। इस फिल्म में आपकी भूमिका को भी दिखाया गया है कि एक माँ कैसे अपने परिवार को पालती है इस तरह की घटना के बाद में, उसके सामने क्या परेशानी आती है, वो भी है इस फिल्म में।
इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है इस जी। मूवी में इसका एंड ही इसी चीज़ पे है कि जो पापा का इंसिडेंट हो जाता है जी। उसके बाद मतलब फैमिली की थोड़ी बहुत कंडीशन दिखाई जाती है और इस चीज़ पे एंड किया जाता है मूवी का कि अभी तक 3 साल हो गए हैं और इनको कोई भी न्याय नहीं मिला है अभी तक फैमिली के अंदर। तो बाकी कैसे कहाँ कहाँ इसको फिल्माया गया है? क्या आपके घर पर भी इस फिल्म की शूटिंग हुई, उदयपुर में हुई? नहीं इसकी उदयपुर में शायद मामूली सी शूटिंग हुई है, बाकी और कहीं इसकी शूटिंग नहीं हुई है। बाकी इसकी ज़्यादातर शूटिंग यूपी जौनपुर में हुई है और पंजाब चंडीगढ़ में हुई है। उदयपुर में हुई है? हाँ थोड़ी सी शूट हुआ है उदयपुर में। थोड़ा सा उदयपुर में शूट हुआ है। तो आप लोगों को भी कहीं उसमें अभिनय का मौका मिला? अभिनय का तो नहीं, बस हमारा तो खाली नाम यूज़ हुआ है पूरी नाम आपका यूज़ हुआ है, कहानी आपकी यूज़ हुई है उसमें, हाँ। स्टोरी पूरी हमारी ली है। स्टोरी आपकी है। तो मतलब आगे हम बात कर रहे थे कि कैसे ये फिल्म शुरू होती है। आप बता रहे थे कि एक मस्जिद से वहाँ से फिर चर्चाएं तेज़ होती है, उस तरह से ये शुरुआत होती है। आगे क्या होता है आपने इसमें देखी होगी, कुछ थोड़ा बहुत हमें बताइए। वही डिबेट होती है, वही सब कुछ चालू होता है कि एक मीडिया एंकर कुछ छुपा के कुछ जनता के सामने कुछ और ले आता है, उससे टिप्पणी हो जाती है और फिर वो जो नारे लगना चालू हो जाते हैं सरतन से जुदा एक अनुपुर शर्मा के नाम से। उसमें थोड़ा नाम चेंज कर दिया क्योंकि वो हर नाम रियल यूज़ करने का राइट्स नहीं होता मूवी के पास। तो उसी तरीके से उनके खिलाफ नारे लगने लग जाते हैं और पापा के फ़ोन से जो दुकान के सामने जो नाजिम रहता है उसी ने पोस्ट कर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पापा के साथ ये कुछ करवा दिया। वही इंसान एफआईआर करता है, वही इंसान पोस्ट भी डिलीट करता है और वही सुबह जाके एफआईआर कर देता है। इसमें फिर वो भी दिखाया कि कैसे गिरफ्तारी हुई इस हत्याकांड के बाद में? हाँ बिल्कुल सब कुछ दिखाया है उसमें। दिखाया है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शायद प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश भी की कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, ऐसा बोला था प्रधानमंत्री, वहाँ उदयपुर में आए तो इसके पापा के खिलाफ बोले भी थे उस समय। उनको लेकर के बोले? हाँ जी। उनको लेके के अमित शाह आए, वो भी बोले थे। मतलब बीजेपी और जितनी भी पार्टीज है, ठीक है, सबके जो लीडर्स है उन्होंने किसी न किसी तरह पापा का जो नाम है उसका चुनावी मुद्दा बनाया। ठीक है, हर पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, अब कह रहे हैं कि सारी पार्टियों ने सारी अपने पार्टी साथ, चाहे जी। वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है। पर अब जब इंसाफ की बात है तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ठीक है, जब आज इस चीज़ को 3 साल हो गए हैं और न इस पे कोई संज्ञान लिया जा रहा है। मैंने राजस्थान के सीएम से भी इसमें चर्चा की, उस समय लोकसभा चुनाव थे जी। तो मुझसे ये बोला गया था अभी थोड़े चुनाव में व्यस्त है तो हम बाद में देखते हैं, इसका चुनाव होने के बाद। वो चुनाव हुए भी बहुत समय हो गया, ठीक है, और अभी तक भी कुछ नहीं है। मैंने जिन डिबेट्स में मैं बैठता हूँ उनसे भी मेरी बहस हुई, सब भी एक आश्वासन देते हैं कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाएगा और तो बस। क्या फास्ट ट्रैक में नहीं है अभी केस? नहीं, केस तो कहाँ फास्ट ट्रैक में, 3 साल में अभी तक मेरी हियरिंग है ना, वो भी जी। चौथी या 5वीं हियरिंग हुई है। 3 साल के अंदर मेरी 4 या 5 हियरिंग हुई है। केस में 150 गवाह है, ठीक है। बोलता है कितना साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे, हियरिंग में ही 10-15 साल हो जाएंगे। तो 3 साल में जब मेरी 4 हियरिंग हुई, अभी मेरी पेंडिंग है, ठीक है, मेरी 6 से 7 महीने से कोई पेशी नहीं है। तो किस लेवल पे केस चल रहा है, किस पेंडेंसी पे चल रहा है और क्यों इसको इतना लंबा खींचा जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। जबकि इतना क्लियर है, एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो का FSL भी हो चुका है, FSL सामने, वीडियो इज़ रियल। बस इतना एज है मेरे हिसाब से सज़ा देने के लिए, ख़त्म किया जा सकता है। 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल तो आपको लगता है कि बहुत होते हैं और अभी तक आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ। मैं चूँकि उस फिल्म को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं तो उस फिल्म पर ही आना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी से आपने गुजारिश की थी कि भाई इसको टैक्स फ्री किया जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी और जो भी जिस भी स्टेट के CM वगैरह है, देखिए मैंने तो देखा है पहले भी ऐसी कुछ मूवीज़ आ चुकी है जिनका संसद में भी चर्चा हुई है, ठीक है, और उन पे खुद प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी भी फिल्म उसी तरह की फिल्म है और इसका प्रधानमंत्री जी और अदर स्टेट के CM भी इसी तरह सपोर्ट करें, जिससे कि और जो हिंदू लोग हैं वो जागे इस चीज़ को देखकर कि आगे हमारे साथ ये ना हो, हमें ध्यान रखना है। इस फिल्म की जो कास्ट है वो कौन है और जो अभिनय करने वाले हैं स्टार कास्ट? इसमें जो फिल्म के स्टार कास्ट है वो विजय राज है जो कि पापा का रोल कर रहे हैं जी, तो ठीक है। और बाकी दूसरे भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि प्रीति जिंगियानी हो गई, उसके बाद आईबी में वो एक अच्छे, उनका नाम है दुग्गल जी, वो कर रहे हैं, ठीक है। इससे मतलब ऐसे बड़ा कास्ट लिया, उसमें अच्छा ही कास्ट लिया है। उसके बाद
बहुत सारी मतलब अच्छी कास्ट है इस मूवी के अंदर। निर्माता निर्देशक कौन है? इसके निर्माता भारत जी है, जो कि डायरेक्टर है भारत सिंह, और प्रोड्यूसर है वो अमित जानी जी है। अमित जानी और भारत जी दोनों आपसे मिले? हाँ बिल्कुल, अभी हम उनसे मिले हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं तो आपने उनको कहा कि आप जो कन्हैयालाल जी की पूरी कहानी को फिल्म के तौर पर दिखा रहे हैं और आप प्रमोशन कर रहे हैं उस फिल्म का, आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कम से कम देखिए, क्या लोग देखने जाएंगे उसको? मैं तो ये चाह रही हूँ लोग देखो और इस पिक्चर को देखो और जागरूकता जगाओ, किस पे विश्वास मत करो। ये उन्होंने कुछ कहा कि आपको आर्थिक सहायता देंगे हम इस फिल्म को लेकर के, रेवेन्यू में कुछ बोला था। बोला था। एक्चुअली में जब ये फिल्म बनाने के लिए आए थे तब भी मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आपको इस मूवी में कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर फाइल्स बनी पर उसमें कश्मीरी पंडितों को कभी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो मूवी बनाए उससे एक सपोर्ट बने लोगों को, कि अगर देश में किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है तो उसको कोई भी हिंदू अकेला नहीं छोड़ देता। ठीक है, उसको हम इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आगे तुम ऐसी चीज़ें करने से पहले कई बार सोचोगे। उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट किया आपको अब तक? नहीं, ये जो भी सपोर्ट है वो मूवी के बाद ही करने को। मूवी के बाद ही करना होगा। आखिरी के अंदर क्या ये कहानी भी है कि पूरा कोर्ट में केस चलता है, उसका नतीजा नहीं आता, ये भी बताया गया है? हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ऐसा बताया गया है कि अभी टिल द एंड कि अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है और कोर्ट में ये केस चल रहा है। आपने राज्य सरकार में भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो नेता उदयपुर में आते हैं उनसे भी आपने कहा था इस फिल्म को लेकर के, उदयपुर फाइल्स को लेकर के भी आपने मांग की कि इसको राजस्थान में टैक्स फ्री किया जाए? हमने तो बोला था कि इस चीज़ को इसमें मत घसीटो, हमने बोला, मैं जी बोला था किसी इलेक्शन में उनको मतलब घसीट। पापा का नाम किसी भी इलेक्शन में यूज़ नहीं किया चाहिए, ये बोला था। जैसे ही मतलब कुछ डिबेट होती है, ठीक है, या फिर कोई बयान सामने आते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट करता हूँ कि किसी भी तरीके से जो मेरे पिताजी का मुद्दा है उसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इस केस को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा तो इसको कई साल लग सकते हैं सुलझने में, और कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। तो अब ये फिल्म जो है वो 11 तारीख को रिलीज होगी, आप लोग देखने जाएंगे सबसे पहला शो? मैं तो नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे ये क्यों? जाएंगे। आप क्यों नहीं देखना चाहते इस फिल्म को? मेरे को तो वो पहले वाली बात ही याद आ जाती, यूँ करके मैं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? आप जाएंगे? जी सर, हम तो देखेंगे। कहाँ देखने जाएंगे? शायद ये मुंबई में, दिल्ली में एक बार प्रीमियर होगा, वो दिल्ली में अटेंड करनी प्रीमियर है। होगा। किस तारीख को कुछ बताया इन्होंने? नहीं, अभी प्रीमियर का सेट नहीं हुआ है। हाँ, बट दिल्ली, बॉम्बे और कुछ बड़ी बड़ी सिटियों में प्रीमियर रखने का है। और जैसा कि अभी 28 तारीख को पापा की बरसी आ रही है तो उसके लिए भी कहीं एक श्रद्धांजलि सभा रखने का है। आखिर में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के, और जैसे आपने नेताओं को लेकर के कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और अदर स्टेट्स के सीएम ने ऐसी कई मूवियों का सपोर्ट किया है, हम भी चाहेंगे कि इसी तरह जो ये मूवी है जो कि मेरे पापा के ऊपर बेस्ड है, इसको वो लोग सपोर्ट करें, ताकि जो देश में कई करोड़ हिंदू लोग हैं उन तक ये मूवी पहुँचे और सभी इसको देख सकें। और अब आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि जो केस है उसको 3 साल हो गए, अब भी उसको बहुत लंबा खींच लिया गया। अब इसको और न खींचा जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे मुझे, मेरे परिवार, वो पूरे देश को एक मिसाल जाएगी कि भाई हमारे देश में ऐसा करने वालों के साथ यही सलूक होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना तो कहेंगे कि कम से कम समय पर न्याय मिले। न्याय तो हमको चाहिए, अब 3 साल तो हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला, वही चाह रहे हम तो। फिल्म से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको न्याय मिल पाए, ये जो हुआ उनको सज़ा मिले। 3 साल से देख रहे हैं, अब पिक्चर के जरिए से न्याय मिल जाए तो और बढ़िया आयु, हम तो यही चाह रहे उम्मीद हैं। है फिल्म से न्याय मिलेगा। फिल्म से मतलब फिल्म को हमने परमिशन भी इसी मोटिव से दिया था कि मतलब फिल्म की बदौलत हमको मतलब न्याय मिल सके, क्योंकि वैसे 3 साल हो गए, इसलिए हमने सोचा क्या पता फिल्म लॉन्च होगी, इसके बाद लोग बाग जागरूक होंगे, उससे हमको न्याय मिलने में मतलब थोड़ी एकता मिलेगी।
जी। देखिए कहीं न कहीं मतलब 3 साल हो गए उस चीज़ को। हाँ, लोगों को जो पापा का केस है वो कहीं न कहीं याद है, ठीक है? पर बहुत सारे लोगों को उस बारे में नहीं पता है क्योंकि लोग होता है ना कि थोड़े टाइम बाद हर चीज़ भूल जाते हैं, ये इंसानी स्वभाव है, ठीक है? तो ये मूवी पे हाँ करने का रीज़न ही यही है कि लोगों को वो चीज़ फिर से मतलब रिकॉल हो और इस चीज़ को फिर से उसी जैसा उस समय था, उस तरीके से उठाया जाए और हमें इंसाफ मिले, बस। परिवार का ये मानना है कि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड जून 2022 में अंजाम दिया गया और उसके बाद पूरे परिवार ने अब तक उसको भुगता है कि किस परिस्थिति में ये परिवार रह रहा है, जिसके मुखिया को मार दिया गया, जिसके मुखिया को मारते हुए जिस तरीके से बदमाशों ने उनका पूरा का पूरा वीडियो बनाया। अब कहीं न कहीं इस बात को लेकर के ज़रूर संतुष्ट नज़र आता है परिवार की ये जो फ़िल्म है वो पूरे हत्याकांड को एक दस्तावेज़ के तौर पर लोगों के बीच में रखेगी, जिससे लोगों के जहन में कम से कम ये स्मृतियां बनी रहेंगी कि कैसे एक साधारण से व्यक्ति जो अपनी टेलरिंग कर रहे थे उनको उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनका वीडियो बनाया जाता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये फ़िल्म जो है वो इस हत्याकांड को उसी रूप में दर्शकों के भीतर तक लेकर के जाएगी और आप सब लोग भी इस फिल्म को 11 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी 11 जुलाई को और इस दौरान आप भी इसे सिनेमाघरों में देख सकते हैं। फिलहाल पूरे परिवार की गुजारिश यही है कि आप जहां पर भी हो इस फिल्म को देखें और अपनी राय उन तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार। आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से कोई सच्चाई लोगों के बीच में जाएगी? 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए ये मूवी बनाना चाहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ उस पिक्चर्स के जरिए से हमको थोड़ा न्याय मिल जाएगा, हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्या न्याय आपको मिल पाया है? अभी तक हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिली। जन जन को पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, पता चल जाएगा कि ये गलत हुआ। कि जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको परिवार को किसी को शांति नहीं मिलेगी। पापा अब नहीं है तो घर को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, वो हम ही जानते हैं। 3 साल होने अब धीरे धीरे लोग बाग सब भूल गए हैं और ये पिक्चर का मेन मोटिव यही है कि लोग बाग फिर से जागरूक हुए, उस मुद्दे को फिर से उठावें